this thing it may increase and it may gravitate, so then you must do all the screening things. ठीक है, अब ये है C0 C1. हमने जिस तरह से C0 C1 को देखा था कि ये ऑक्सीपिड से बिल्कुल स्वीट स्पॉट जो हमारा होगा वो हमारा C1 ही हो गया C0. ठीक है, तो हम यूं थंब रखें, मैं इनको कहता हूँ आप ऐसे एक्सटेंशन में आए, अब वापस चिन को आगे प्रोट्रूड करना है, जाएं, वापस आए, आगे जाएं, अब एक्सटेंशन में साथ आए, ये देखें यूनिफॉर्मिटी के साथ ये चल रहा है. कोई ऐसे नहीं है कि मैं यूं मूव कर रहा हूँ और आप एक ऐसे लगे जैसे कड्डे के साथ आप गुजर रहे हो, या आपको ऐसे नहीं लग रहा हो कि जैसे आप मूव कर रहे हो and there is some grinding sounds. So it means that there is no uniformity between the two discs, sorry, the two vertebrae. ठीक है, and वही चीज़ हमें चाहिए क्योंकि या तो उसका कैप्सूल इतना टाइट हुआ होगा कि जी उनको सेगमेंट्स को उसके करीब रखा हुआ है, क्योंकि कैप्सूल का काम क्या है, क्लोज पैक पोजीशन में रखना आपके जॉइंट्स पे. ठीक है, तो वो क्लोज करता है तो ऑटोमेटिकली आपके जॉइंट पे प्रेशर बनता है. और डिस्क होता कब है, जब आपका बहुत एक प्रोलॉन्ग प्रेशर पड़ रहा हो एक नॉर्मल बेस है, तो आपका डिस्क क्या हो जाता है, लोग कहते हैं ना ये तो मेरे से ज़्यादा वजन सर पे लेके जा रहा है और मुझे क्यों हो गया, इसको क्यों नहीं हो रहा है. सो मेन चीज़ ये होती है कि ये बायोमैकेनिकल करेक्ट है, वो उस लोड को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये बायोमैकेनिकली इनकरेक्ट है. अभी जो ये पेशेंट आया था ना इसका जस्ट यहाँ पे रोडमैन हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हम हुआ था सीटी जंक्शन, और इतना थोरेसिक पे स्टिफ था कि मेरे वो बुल्स टेक्निक से जो है ना उसके मैंने 2-3 सेगमेंट मैनिपुलेट किए, तो उसका सारा प्रेशर किधर, नेक में, हेडेक्स यहाँ पे आना शुरू हो गई. अब प्रॉब्लम उधर है यहाँ, क्यों, वो सेगमेंट मूव नहीं कर रहे. जब वो मूव नहीं कर रहे तो बाकी सारे क्या करेंगे, ज्यादा मूव. जब वो ज्यादा मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंजरी के चांसेस ज्यादा हैं. देयर इज ऑलवेज ग्रेटर चांसेस ऑफ इंजरी विद फ्रीडम. जितनी आजादी होगी उतनी मसले होंगे. ठीक है जी, तो ये असेसमेंट मैंने कर लिया. ठीक है, अब जैसे ही मैं किसी इन्वॉल्व सेगमेंट पे ये करूंगा, खासकर ये रेडिकुलर पेन की मैं बात कर रहा हूं, जैसे ही मैं C5 C6 पे आया और मैंने PA ग्लाइड दिया ऊपर का, that's painful, that's different, and that's the pain I was feeling. ठीक है ना, वो जिसको हम कहते हैं ना the familiar pain. पेशेंट हमें familiar pain का बताता है whenever we are doing the gravity tests. तो अगर हम कोई एक टेस्ट कर रहे होते हैं ना, oh yeah, that's the pain I was talking about, and that's the pain like bothering me. कभी कभार ये होता है ना, कभी मैं इसको यूं प्रेशर देता हूँ दर्द हो रहा है, लेकिन it's not that pain जो मुझे होता है. So familiar pain को हमने क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होगा. तो जैसे ही वो मैं C5 C6 पे आऊँगा, वो पेन, अब ये स्पेसिफिक सेगमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया. नॉर्मल अप्रोच क्या होता है हमारे कन्वेंशनल फिजियोथेरेपी में, वो कहते हैं स्पर्लिंग टेस्ट कर देंगे. तो अभी ठीक है, स्पर्लिंग तो कर ली, उसको रेडिएटिंग पे, अब आप कैसे पता चलेगा कौन सा सेगमेंट में स्पर्लिंग का प्रेशर ज़्यादा, क्योंकि आप तो पूरा उसके सर पर लोड डाल रहे हैं. तो हमारे मैनुअल थेरेपी में या मैनिपुलेशंस में हमें स्पेसिफाई सेगमेंट करना पड़ेगा. अब अगर उसको हेडेक्स हो रहे हैं तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन से सेगमेंट की वजह से ये हेडेक्स हो रही है, क्योंकि मैं जो इंटरवेंशन करूंगा वो उसी लेवल पे होगा. अब अमीन को तो ट्रेनिंग में पकड़ के अपर सर्वाइकल, लोअर सर्वाइकल, मिडल सारा कुछ कर देता हूँ, लेकिन फिर पेशेंट पे तो मैं ये नहीं कर सकता. हो सकता है उसका C0 C1 हाइपर मोबाइल हो बिकॉज ऑफ द whiplash इंजरी, एंड दैट इज गिविंग हिम द पेन. फिर क्या होगा, अगर मैंने उसको C0 C1 पे मैनिपुलेट कर लिया तो वो गालियां देके जाएगा आपके क्लिनिक से, और फिर गालियां लोग किसको देंगे, मैनिपुलेशंस को देंगे. और लोग कहेंगे मैनिपुलेशंस गलत है, नहीं करना चाहिए. नहीं, आपकी स्क्रीनिंग गलत है भाई, मैनिपुलेशन में कुछ लेना देना नहीं. किसी पेनाडोल से एलर्जिक बंदे को आप पेनाडोल देते हैं तो गलती पेनाडोल की है या डॉक्टर की है, डॉक्टर की है ना, कि उसने वो चीज़ दी क्यों, जिससे वो एलर्जिक था. और समझ में आई बात. तो ये स्पेसिफाई कर लिया. टेस्ट आप सबको अपर लिम्ब नर्व टेंशन टेस्ट का पता है, ठीक है, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, ठीक है, एंड रेडियल नर्व, और वो भी सेगमेंट वाइज करें तो बेहतर आपको समझ आएगी. अब अगर शोल्डर ड्रॉप टेस्ट में करता हूँ, शोल्डर ड्रॉप करता हूँ, तो उससे क्या हो जाएगा, मुझे ब्रेकियल प्लेक्सिस पे स्ट्रेच आना शुरू हो जाएगा. द प्रॉब्लम इज इन द रूट. तो किसी भी रेडिकुलोपैथी में जब मैं यहाँ पे इसको ड्रॉप करता हूँ कि वो सीवियर पेन आ रहा है, तो इससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि नर्व रूट इन्फ्लेम्ड है.
एंड इट्स अ ट्रू रेडिकुलोपैथी। अब आप देख रहे हैं ना, मैं जस्ट एक मैनिपुलेशन के लिए कितनी ख्वारी कर रहा हूँ परफॉर्म करने के लिए इन रियल टाइम पेशेंट। तो अब जैसे ही मुझे अंदाजा हो गया कि ठीक है ये रेडिकुलोपैथी है, ये पुराना सेगमेंट इन्वॉल्व है, तो फॉर एग्जांपल इट्स दी मिड सर्वाइकल्स है, मिड सर्वाइकल्स हैं यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैनिपुलेट करूंगा। अब मैं बात कर रहा हूँ रेडिकुलोपैथी की। रेडिकुलोपैथी क्या है? इट्स अ डीरेंजमेंट। डीरेंजमेंट में क्या होता है? देयर इज अ डिस्ट्रप्शन इन द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब मैंने एक बात की थी कि इसके एक्यूट फेज में अगर उसको बड़ा इस साइड में मैं लेके आता हूँ, कहते हैं पेन रेडिएटिंग एग्रेवेटिंग, तो मैं क्या कर लूंगा, उसको अवे ले जाऊंगा। अब अगर उसको फ्लेक्शन में पेन हो रहा है ना, तो मैं उसको अवे एक्सटेंशन कर रहा हूँ। अब मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ इसको इस पैथोलॉजी के लिए, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, पुश टेक्निक से मैनिपुलेट करिए। देखिए मैंने यूं किया, एनी पेन नो, शोल्डर ड्रॉप विद थ्रस्ट, ठीक है। तो अब ये क्या है, ओपनिंग, ये ओपन द एरिया। और वो जब क्लोज था वो मसला, तब मैंने इसको ओपन कर दिया, क्योंकि वो थ्रस्ट मैंने दे दिया, वो कैप्सूल मैंने स्ट्रेच कर दिया। उसका जो मैनिपुलेशन का एक इफेक्ट है मसल रिलैक्सेशन का, तो उस रेडिकुलोपैथी से या इन्फ्लेमेशन से जो आपके मसल्स इन्फ्लेम्ड है वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली उसकी रिलैक्सेशन आ जाएगी। तो वो जो प्रोटेक्टिव स्पाज्म में गए हुए हैं ना, उस स्पाज्म आप रिलैक्स होते हैं, बंद हो जाएगा दिस रिलैक्स, सही है। तो ये मैनिपुलेशन कितनी आसान थी करना, लेकिन उससे पहले वाला ड्रामा जो था ना, वो बड़ा मुश्किल था, ठीक है। अब समझ में आ रहे हैं ना। अब अगर यही सेम बंदा है और ये मुझे कहता है कि जी मुझे नेक में पेन है, या मैं ऐसे नहीं देख सकता, मोस्ट ऑफ द टाइम